अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। यूएस में वैसे इतना एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर कैसे है जो यहाँ है बट इतना नहीं है? इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है। इंडिया में मॉम एंड पॉप स्टोर्स, किराने की दुकान, आपको पता है इंडिया में कितने गोल्ड रिटेलर्स हैं? गोल्ड की दुकानें कितनी है इंडिया में? 2.5 लाख गोल्ड की दुकानें। वाओ। और ये तो वो है जो हम मैप कर पा रहे हैं। इंडिया में 9 लाख केमिस्ट की दुकानें हैं। ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। पर यूएस में एंटरप्रेन्योरशिप की एक चीज है कि वो लोग थोड़ा बड़ा सोचते हैं। जब वो सोचते हैं कि मेरे को एक केमिस्ट की दुकान बनानी है, वो ये नहीं सोचते कि मेरे को एक केमिस्ट की दुकान बनानी है। वो ये सोचते हैं कि मैं केमिस्ट की दुकानों की चेन कैसे बनाऊं। उनका ड्रीम थोड़ा बड़ा है। सो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है, पर कुछ कुछ इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप मिसगाइडेड है या छोटी सोच की है। छोटी सोच, आई डोंट मीन इन अ डेरोगेटरी वे, मतलब आई मीन द साइज ऑफ द ड्रीम इज नॉट लार्ज इनफ। आई फील कि अगर आप एक सेकंड जेन या थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। पर लोग इस सिचुएशन को ऐसे ज्यादातर नहीं देखते। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है, दुकान में नहीं बैठना है। अरे बैठो, वो आपके लिए एक एडवांटेज है बहुत बड़ा, और फिर आप वहां से बहुत कुछ ग्रो कर सकते हो। अगर आपका कोई भी छोटा या बड़ा फैमिली बिजनेस है, जाकर उसे स्केल करो। स्केलिंग के बारे में सीखो कि कैसे करते हैं। ये कल्चर नहीं है, क्योंकि मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि पापा का बिजनेस ज्वाइन करना कूल नहीं होता। आपको इंस्टेंट धूम की बाइक चलानी चाहिए। पंजाब में आपने देखा होगा, आई थिंक फार्मिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। पर पंजाब में जो हमारी जनरेशन है ना, वो सारी कनाडा जाना चाहती है। वो सारी अब्रॉड जाना चाहती है, क्योंकि उनको फादर के फार्म में काम करके छोटा लगता है। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि यार फूड एंड एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे नेबर में रहते हैं, वो वीट उगाते हैं और राइस उगाते हैं। जैसे पूरा पंजाब वीट और राइस उगाता है। अब उनके 2 बेटे हैं, तो एक बेटा तो चला गया था पहले बाहर। जो छोटा बेटा है उसने ना गेम ही चेंज कर दी। उसने बोला जब मैं वीट लगाता हूँ ना 1 एकड़ लैंड पे, तो मेरे को 5,000 रुपये का रेवेन्यू आता है उससे। पर उसी लैंड पे यदि मैं एप्पल उगाता हूँ, या यदि मैं कुछ फ्रूट्स उगाता हूँ, या मैं एवोकाडो उगाता हूँ, तो मैं उससे 50,000 रुपये कमा सकता हूँ। इतनी सी इनोवेशन करी उसने, एंड नाउ ही इज रनिंग अ सक्सेसफुल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिजनेस। तो आप ये सोचो कि आप अपने फैमिली बिजनेस को, जिसमें एसेट्स ऑलरेडी हैं, दुकान ऑलरेडी है, लैंड ऑलरेडी है, उसके साथ आप नया क्या कर सकते हो? हर साल खुद को चैलेंज करना चाहिए। यही होती है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक जगह बैठ नहीं सकते हो। आपको हमेशा ये सोचना पड़ता है कि आप अगले साल क्या करो, उसके बाद क्या कर रहे हो। अगर आपको बिजनेस छोड़ना भी है, एक ऐसा सिस्टम लगा दो जिसकी वजह से आपका बिजनेस खुद से। इसका एक टर्म है, इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। ठीक है, एक होता है माइंडसेट जिसमें यार जो है बढ़िया है, मैं खुश हूं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट कि यार अभी भी मैं खुश नहीं हूं, मेरे को और चाहिए, मेरे को और अच्छा बनना है। जो आपकी ऑडियंस है, जो ये पॉडकास्ट देखती है, उनका ग्रोथ माइंडसेट है, तभी वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं। पर काफी लोगों में वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। वो हमारी टीचिंग, हमारे कल्चर, कुछ एरियाज का ऐसा है जहाँ पे वो ग्रोथ माइंडसेट को हम नर्चर नहीं करते। आई फील कि हमने 1000 सालों से क्या कहते हैं, इन्वेजन्स देखे, इंपीरियलिज्म देखा है, ब्रिटिशर्स आ गए, ग्रोथ माइंडसेट हमारे कल्चर से निकल गया, पर अभी वापस आने लगा। पूरा भारत ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, बट आई फील कि इस पॉइंट में पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहिए हमें। पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा टेंशन ले रहे हैं आजकल कि क्या होने वाला है, क्योंकि दुनिया जेन्युइनली बदल रही है। आप पेरेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहोगे? उन पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को रिस्क से दूर नहीं करना चाहिए। एक पेरेंट की एक इंस्टिंक्ट है कि बच्चे को बचाओ, हमेशा बच्चे को सेफ रखो, बच्चे को रिस्क के पास ना जाने दो। इसलिए काफी पेरेंट्स बच्चों को स्टार्टअप करने से या एक स्टार्टअप में जॉब करने से रोकते हैं। पर देखिए, लॉन्ग टर्म में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इट विल ऑलवेज पे ऑफ मोर। एंटरप्रेन्योरशिप ना करना अपने आप में एक ज्यादा बड़ा रिस्क है। शायद कॉलेज के बाद एक 2 साल का पीरियड देना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये भी भारत का एक एडवांटेज है कि हम फैमिलीज के साथ रहते हैं। नहीं तो अमेरिका में कॉलेज के बाद आप फैमिली के घर को छोड़ देते हो, पर यहाँ आप रह रहे हो, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए 2 सालों के लिए फाइनेंशियली। एंड क्या है कि यदि आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, यदि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कमाई नहीं होगी। आज के दिन इंडिया में इतनी ज्यादा फंडिंग अवेलेबल है फॉर योर आइडियाज। यदि आपके पास एक अच्छा आइडिया है और यदि आप उस आइडिया को प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकते हो और आपने एक बेसिक प्रोडक्ट बना लिया, बहुत बेसिक, जिसको हम MVP कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यदि उतना है आपके पास, तो आपको फंडिंग मिलेगी, चाहे आप IIT के हो, चाहे आप IIT के ना हो।
इट डज नॉट मैटर। आज के दिन फंडिंग बहुत अवेलेबल है इंडिया में, जो एक्सेलरेटर्स इनक्यूबेटर्स सारे हो गए हैं। शार्क टैंक इंडिया में आ गए हैं। चलो शार्क टैंक तो टीवी पे है, बट शार्क टैंक जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हर शहर में आ रही हैं। तो आपको फंडिंग मिलना आज के दिन, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, यू नो, हैव टू पिच टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, ये है वो है। इंडिया में ईजी हो रहा है। इसलिए यदि पेरेंट्स कुछ सपोर्ट करें बच्चों को, राइट, जैसे आपने 2 साल कहा, या जस्ट मेंटली या स्पिरिचुअली बच्चों को सपोर्ट करें कि हाँ यार तू कर, कोई और नहीं, थोड़ा सा एटीट्यूड वो रहे, तो इंडिया कैन रियली ग्रो। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।